कॉनिचिवा भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग। तो यार आज हम हाइड इन्वेस्टमेंट के थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर इससे पहले अगर तुम लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है वो पहले देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। और जिन्हें देख लिया है एंजॉय। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यूरी और नीसे को देखते हैं। यूरी नीसे को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि अगर वो सही टाइम पे नहीं आती तो शायद यूरी मारी जाती। फिर वो नीसे को बोलते कि उन दोनों को साथ में रहना चाहिए और एक टीम बनाना चाहिए। पर नीसे बोलती कि वो अभी के लिए तैयार है, पर अगर हालत ज्यादा बिगड़ गया तो वो धोखा भी दे सकती है। ये सुन के यूरी बोलती कि अगर हालत ज्यादा बिगड़ गया तो नीसे वहां से भाग सकती है। फिर यूरी उन दोनों मार्क्स को ही तोड़ने लगती है ताकि और कोई उन मार्क्स को पहनकर मार्क्समैन ना बन सके। और इधर नीसे यूरी की तरफ देखते हुए अपने मनी मन बोलती है कि उसने यूरी जैसी ताकतवर और हिम्मत वाली लड़की कभी नहीं देखी। उन मार्क्स को तोड़ के फेंक देने के बाद यूरी बोलते कि वो जानना चाहते कि अभी कितने बजे हैं। ये सुन के मीको अपना फोन निकालती है और जैसे यूरी उसका फोन देखती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। फिर वो मीको के पास आके उसके फोन को मांगने लगती है और मीको उसको फोन दे देती है। फिर यूरी अपने बड़े भाई को कॉल करती है और उसका बड़ा भाई उसके कॉल को रिसीव कर लेता है। अपने बड़े भाई की आवाज़ सुन के यूरी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और यूरी की ये सब हरकतें देख के मीको बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब यूरी और उसका बड़ा भाई बात करने लगते हैं। यूरी का बड़ा भाई उसको बोलता है कि वो खुश है कि यूरी अभी तक जिंदा है क्योंकि उसने सोचा था कि यूरी शायद मारी जा चुकी है। फिर यूरी अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ अपने बड़े भाई को बता देती है और वो अपने प्लान के बारे में भी बड़े भाई को बताती है। और उसके बड़े भाई को भी हेलीकॉप्टर चुरा के यहाँ से भागने का प्लान अच्छा लगता है। फिर वो यूरी को बोलता है कि वो शायद समझ चुका है कि यूरी अभी कहाँ है और वो बोलता है कि वो अब यूरी को बचाने आ रहा है। ये सुन के यूरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। पर तभी उसका बड़ा भाई यूरी को बोलता है कि उसका जो साथी है यानी कि मीको नीसे वो उसको मार दे क्योंकि ये दुनिया बहुत ही जालिम है और इधर किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो नीसे यूरी को मार दे इससे पहले यूरी उसको मार दे। ये सुन के यूरी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कुछ सोचने लगती है और फिर वो नीसे को गोली मार देती है जिससे नीसे वहीं पे मर जाता है। पर असल में हम देखते कि यूरी ये सब सोच रही थी। असल में यूरी ने नीसे के ऊपर अभी तक गोली नहीं चलाया। फिर वो सोचने लगती कि वो क्या करे, जिसके बाद वो अपने बड़े भाई को बोलते कि अगर उसने इस टाइप का कुछ कहा तो वो उसको मार देगा। ये सुन के उसका बड़ा भाई बोलता है तो फिर वो उसको बचाने नहीं आएगा क्योंकि अभी तक उसने जितना ऑब्जर्व किया है इस दुनिया के बारे में वो इस बात का अंदाजा लगा रहा है कि हर दिन हेलीकॉप्टर अलग अलग बिल्डिंग में जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि वो लोग अलग अलग काम करे और जो भी पहले उस हेलीकॉप्टर को ढूंढेगा वो बाकी सबको बचा लेगा। ये सुन के यूरी समझ जाती है कि उसका बड़ा भाई असल में उसका टेस्ट ले रहा था कि यूरी अपने प्लान में कितना सीरियस है। फिर वो अपने बड़ा भाई को बोलती है कि उसका बर्ताव काफी अजीब हो गया है। ये सुन के उसका बड़ा भाई बोलता है कि वो उसको माफ कर दे और फिर वो यूरी को आगे क्या करना है वो बताती है। और सब कुछ सुनने के बाद दोनों ही कॉल कट कर देते हैं। फिर यूरी मीको को फोन देते हुए बोलते कि कल सुबह फिर से वो अपने बड़े भाई से बात करना चाहेगी। मीको बोलते कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यूरी मीको को हक कर लेती है और माफी मांगने लगती है। मीको समझ नहीं पाती कि यूरी माफी क्यों मांग रही है। यूरी बोलती कि वो मीको के बारे में कुछ गलत सोच रही थी। यूरी इधर इस इंसिडेंट के बारे में बात करती है जब वो सोच रही थी कि वो मीको को मार दे, पर इधर मीको कुछ और ही समझ लेती है। फिर हम एक मार्क्समैन को देखते हैं जो कि एक इंसान का लाश खा रहा था। तभी उधर यूरी का भाई आ जाता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा था। वो उस मार्क्समैन को वहीं पे मार देता है। अब यूरी का बड़ा भाई बोलता है, मेरा नाम है रीका, मैं यूरी का बड़ा भाई हूँ और मैं उससे बड़ा हूँ, इसलिए मैं यूरी से हमेशा ये दिखाता था कि मैं बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला और ताकतवर हूँ, पर असल में मैं उतना भी हिम्मत वाला और ताकतवर नहीं था। मेरा नाम है रीका और ये नाम मुझे बिल्कुल भी मर्दाना नहीं लगता। पता नहीं क्यों ये नाम मुझे एक लड़की जैसा लगता है। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। मुझे भी पता है कि ये मार्क्समैन को भी इंसान थे। मुझे नहीं पता कि इन मार्क्समैन को दोबारा इंसान कैसे बना जा सकता है। अगर ऐसा होता तो मैं कभी भी इनको नहीं मारता। मैंने भी पहले किसी को ना मारने का सोचा था, पर फिर वो घटना बहुत ही डरावना था। उसी के बाद से मैंने खुद को बदलने का सोचा। मैंने समझा कि अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो मुझे दूसरों को मारना ही पड़ेगा, वरना वो लोग मुझे मार देंगे। इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे माफ कर देना यूरी, अब मैं तुम्हारा वो बड़ा भाई नहीं रहा जो कि मैं पहले था।
तभी हम उस स्नाइपर मार्क्स को देखते हैं। वो फिर से ईडी के फोटो को देखने लगता है और अब उसे याद आता है कि वो रिका से यानी कि ईडी के बड़े भाई से पहले भी लड़ चुका है। फिर हम दोबारा रिका को देखते हैं जो कि रुमाल से अपने चेहरे में खून पोंछ रहा था। तभी उधर दो लड़के आ जाते हैं। इसका नाम है ओकिरा और इसका नाम है टाकाजे। ये दोनों ही रिका के साथ ही है और ये दोनों रिका को ढूंढने आते हैं क्योंकि रिका बहुत वक्त तक वापस नहीं आ रहा था। वो लोग ये देख के खुश होते कि रिका अभी भी जिंदा है। रिका इन दोनों को देख के अपने मन ही मन बोलता है कि वो साथ ही नहीं बनाना चाहता था, पर ये लोग कमजोर थे और बहुत ही बेबस, इसलिए वो अपने दयालु मन को नहीं संभाल पाया। तभी उधर रिका के पास से कुछ बहुत ही तेज कोई चीज निकल जाता है। असल में ये एक लोहे का बॉल होता है जो कि टाकेदा के राइट साइड को चीरते हुए निकल जाता है और टाकेदा वहीं पे मारा जाता है। तभी हम देखते हैं कि बॉल फेंकने वाला एक मार्क्समैन है जिसने एक बेसबॉल प्लेयर का ड्रेस पहना हुआ है। वो बेसबॉल मार्क्स फिर से इन दोनों के ऊपर एक लोहे का बॉल फेंकता है, पर ये दोनों किस्मत से बच जाते हैं और सही मौका देख के रिका ओकिरा को लेकर वहां से भागने लगता है। ओकिरा सामने एक इमरजेंसी गेट को देखता है और वो उसको खोल के बाहर निकलने ही जाता है, बट तभी रिका उसको बचा लेता है क्योंकि असल में वो बिल्डिंग से सीधा नीचे जाने का रास्ता था। अगर ओकिरा वहां से चला जाता तो वो मारा जाता। रिका ओकिरा को बचा लेता है। वो समझ जाता है कि इस बेसबॉल मार्क्स से बचने के लिए उन दोनों को उससे लड़ना पड़ेगा और ओकिरा बहुत ही डर जाता है। वो समझ नहीं पाता कि वो दोनों उससे कैसे लड़े। तभी रिका एक प्लान बनाता है। वो ओकिरा को बोलता है कि अभी तक जितने भी मार्क्समैन उनको मिले हैं उनको देख के वो समझ चुका है कि हर मार्क्समैन के अंदर एक स्पेशल खूबी है, यानी कि वो जब इंसान था तब उसके अंदर जो टैलेंट था मार्क्समैन बनने के बाद भी वो वही रहता है। जैसे कि ये बेसबॉल मार्क्समैन, ये शायद पहले एक पिचर था और इसीलिए वो बेसबॉल का ड्रेस पहना हुआ है और वो जैसे बॉल फेंकता है देखकर ऐसा लगता है कि वो पिचिंग कर रहा है और एक बॉल फेंकने के बाद वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है जैसे कि एक बेसबॉल पिचर करता है और वो उसको हराने के लिए ओकिरा को एक प्लान बताने लगता है। तभी उधर वो बेसबॉल पिचर आ जाता है और हम रिका को देखते कि वो एक बैट्समैन की पोज में खड़ा हुआ है। इसको देख के वो बेसबॉल मार्क्समैन बड़े ही तेजी से एक कैनन बॉल को उनकी तरफ फेंकता है। ये बॉल इतना तेज था कि उस गेट को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है, पर ओकिरा और रिका दोनों ही बच जाते हैं। तभी वो बेसबॉल मार्क्समैन हाँफने लगता है और रिका समझ जाते कि यही मौका है। वो ओकिरा को गोली चलाने के लिए बोलता है। तभी ओकिरा उधर के बगल में गोली मार के उधर पूरा अंधेरा कर देता है और रिका उसकी तरफ कुछ फेंकता है। वो बेसबॉल मार्क्समैन समझता है कि वो एक बॉल है, पर असल में ये एक हेलमेट होता है जिससे उस मार्क्समैन का ध्यान भटक जाता है और रिका उसके ऊपर अपने हाथों से हमला कर देता है। पर ये मार्क्समैन भी अपने हाथों से रिका के चेहरे को जोर से पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें मुझे हराने में इतना ज्यादा वक्त लग रहा है, इसका मतलब तुम गॉड बनने के लेवल के बहुत दूर हो। क्या गॉड बनने का लेवल? ये क्या बोल रहा है? तभी रिका उसको एक किक मार के खुद को छुड़ा लेता है। तुम्हें मुझ जैसे कमजोर मार्क्समैन को मारने में इतना टाइम लग रहा है। तुम सच में गॉड बनने के लेवल में इतना दूर हो, बहुत ज्यादा दूर हो। ये मार्क्समैन आखिर बोल क्या रहा है? गॉड बनने का लेवल? लगता है इसको इस दुनिया के बारे में काफी कुछ पता है। अब रिका इस मार्क्समैन से कुछ पूछने ही जाता है, पर तभी ओकिरा उस मार्क्समैन को गोली मार के उसको वहीं पे मार देता है, जिसके बाद ओकिरा माफी मांगता है। वो बोलता है कि वो बहुत ही ज्यादा डर गया था और रिका बोलता है कि उसने अच्छा काम किया। जिसके बाद हम लोग एक मार्क्समैन को देखते हैं। वो बोलते कि अच्छा वो दोनों यहाँ पर नहीं आए, वरना उसको उन दोनों को ही ना चाहते हुए भी मारना पड़ता। जिसके बाद वो दोनों टाकेदा के लाश को अंतिम संस्कार करके वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। रिका उस मार्क्समैन के बातों के बारे में सोचने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि इस मार्क्समैन के कहने का मतलब क्या था। तभी ओकिरा बोलते हैं कि वो स्नाइपर मार्क्स आसपास तो नहीं है। रिका इसके जवाब में बोलता है कि उसकी बहन ने उसको मार दिया है। फिर रिका बोलता है कि उसके बहन ने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है क्योंकि वो भी इस बेकार दुनिया को तबाह करना चाहता है। तभी हम फिर से उस स्नाइपर मार्क्स को देखते हैं। वो अब बोलता है, मैं इस यूरी के बड़े भाई से मिल चुका हूँ और इसके साथ मेरी लड़ाई भी हुआ था। बस मुझे इतना ही याद आ रहा है। पता नहीं क्यों मैं और कुछ याद क्यों नहीं कर पा रहा। पहले उसका बड़ा भाई भी मुझसे लड़ा और उसकी अब छोटी बहन ने मेरे ऊपर एक नेट फेंक के मुझे घायल कर दिया। सच में क्या भाई बहन है। उस धमाके की वजह से मेरे मार्क्स में एक क्रैक आ गया, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स में कुछ गड़बड़ी आ गई। मार्क्स का कमेंट ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन होता है। जब तुम इस मार्क्स के पीछे देखते हो तब ऑटोमेटिकली ये कमेंट्स तुम्हारे दिमाग में इंस्टॉल हो जाता है और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हारे पास कमेंट आता है। ये मार्क्स सभी के दिमाग को पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लेता है, इसलिए ना चाहते हुए भी सभी को कमेंट्स फॉलो करना ही पड़ता है। ये बिल्कुल मुझे उनका जोकर बना देता है। तब उस स्नाइपर मार्क्स के सर में दर्द होने लगता है और उसे अपने ही मार्क्स के अंदर किसी का परछाई दिखने लगता है। पर तभी उधर एक लड़की आ जाती है। तो स्नाइपर मार्क्स को बोलती है कि क्या वो ठीक है। तभी वो स्नाइपर मार्क्स उसको देखता है और उसको शूट करने ही वाला होता है,
पर तभी मार्क्स के अंदर से कमेंट जाता है। इसको तुम नहीं मार सकते, ये गॉड्स बनने के बहुत ही करीब है, तुम इसको नहीं मार सकते। क्या गॉड्स बनने के करीब? अब ये क्या है? अब ये गॉड क्या है, मुझे अच्छे से बताओ। एक एंजल का एक गॉड बनने के लेवल के रास्ते में आना ये बेवजह है। हे मिस्टर, क्या आप ठीक हो? क्या आप मुझे सुन सकते हो? गॉड, एंजल, ये सब क्या है? क्या ये दुनिया गॉड्स बनाने के लिए बनाया गया है? इसी डायलॉग के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए तो हम लोग को इसके नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। वैसे अगर इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो जरूर से वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।